नमस्कार साथियों, सभी वृश्चिक राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है इस राशिफल में। जनवरी के राशिफल 2026 का जो पहला महीना है वो क्या लेकर आएगा उसके बारे में ये वीडियो है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव का आना तो नॉर्मल ही है, खासकर वृश्चिक राशि के वाले जो लोग हैं। कई बार ऐसा चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी जो आप सोच नहीं रहे थे सडनली, और कई बार वो चीज़ें भी नहीं मिलती जिनके लिए प्रयास जारी है। बस ऐसी डेस्टिनी है वृश्चिक वालों की, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव वाली डेस्टिनी। पर इनमें से वृश्चिक वाले बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। उनके अंदर ये योग्यता ज़रूर है, अगर वो खुद को पहचान लें, खुद को जान लें, उनकी जो शक्ति है उनके अंदर है, उसको पहचाने, ना कि बाहर ढूंढें अपॉर्चुनिटी की वहाँ कुछ होगा। कुछ आपको अपनी जो योग्यता है, अपनी जो शक्ति है उसको जानना होगा, तब वृश्चिक वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये 8वीं राशि है जो अंदर जाके खजाने को पाने को दिखाती है। आपका खजाना आप ही के अंदर है। खैर, शुरुआत करते हैं। जनवरी का जो महीना है इसमें आप कहोगे कि सारे के सारे ग्रह, लगभग सारे ग्रह वो इस भाव में आ गए हैं, धनु राशि में आ गए हैं, आपके द्वितीय भाव में, धन के भाव में, पैसे के भाव में, वाणी के भाव में, परिवार के भाव में, पारिवारिक बिजनेस के भाव में, और आपका स्पाउस का जो धन होता है ना उसके भाव में भी, मतलब आपके बिजनेस का जो धन है वहाँ पर वो इस चीज़ को भी वो दिखाते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर, ससुराल से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस महीने हो सकती हैं। सारे के सारे मतलब शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल आधे महीने तक, आधी जनवरी तक इसी भाव में है। इसके बाद ये सारे ही ग्रह आपके तृतीय भाव, ये द्वितीय भाव है, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। उसके बाद सारे ग्रह इस तृतीय भाव में जाएंगे। शुक्र भी, बुध भी, सूर्य भी। सूर्य 14 तारीख को जाएंगे और मंगल भी यहाँ पे जाएंगे। मंगल यहाँ उच्च के होंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं, तो इसका थोड़ा फोकस ज़्यादा है कि भैया आपकी राशि का स्वामी साल में एक बार ही उच्च का होता है, मंगल। अब वो होंगे कौन से? इसी महीने। कब होंगे? 16 तारीख को। तो 16 तारीख से पहले और 16 तारीख के बाद दोनों में आपका गोचर जनवरी का पॉजिटिव ही है, अच्छा ही है। मतलब साल की शुरुआत ढंग से होगी, अच्छी तरह से होगी, ये यहाँ पे दिखता है। उसमें भी पहले जो 15 दिन है उनमें फोकस फैमिली पर, परिवार पर, एजुकेशन पर, धन पैसे आदि की चीज़ों पर रहने वाला है, और उसमें सफलता के भी चांसेस हैं। आपका ही स्वामी मतलब मंगल आप ही हो, मंगल आपके मुख्य देवता हैं, मुख्य ग्रह हैं, वो द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो व्यक्ति धन के लिए प्रयास करता है। फैमिली, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो फैमिली बनाने के लिए, फैमिली में कुछ कोई ऐड हो सकता है, आपके परिवार में कुछ शुभ घटना हो सकती है, उसको भी दिखाता है मंगल का यहाँ पे जाना। ये चूँकि मंगल आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो कोई अगर बैंक से आप लोन वोन लेना चाह रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उसमें आपको हेल्प कर सकता है ये मंगल का यहाँ पर आना, यहाँ पर रहना, जो कि 16 तारीख तक है। और बुध की अगर हम बात करें तो इस महीने एकादश भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव का भी स्वामी धन भाव में आ गया है। तो एकादश भाव का स्वामी धन में आ रहा है, इसका मतलब आपको अपने सीनियर, सुपीरियर की हेल्प से धन आ सकता है, बड़े भाई बहनों की हेल्प से धन आ सकता है। मतलब उनसे बना के भी रखनी है, उनकी हेल्प तो तभी होगी ना जब वो आपके कहीं ना कहीं पक्ष में होंगे। और वृश्चिक वाले एक्स्ट्रा ऑनेस्ट होते हैं, थोड़ा सा कई बार कुछ बोल देते हैं, या फिर उनकी बातें थोड़ा घुमावदार भी होती हैं। वृश्चिक 8 नंबर है ना, ऐसे घूम के, ऐसे कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो कई बार उनकी बातें इतनी घुमावदार होती हैं और कई बार उसको मिसअंडरस्टूड भी लोग कर जाते हैं, ऐसा होता है। तो उससे बचना है, क्लियरिटी रखनी है अपनी बातों में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में बताता है कि धन के जो सोर्सेज हैं उसमें कोई परिवर्तन भी आ सकता है, बदलाव भी आ सकता है। आप सोचोगे यार लाभ होगा या परिवर्तन आएगा, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपकी है, उसमें किस तरह के योग हैं वही ज़्यादा होगा। पर ये दोनों ही संभावनाएं बन रही हैं। वृश्चिक वाले तो बहुत हैं, अगर मैं यहाँ ये कह दूँ या कोई भी यूट्यूब पर ये कह रहा है कि इस महीने तो अब तो भैया जो वृश्चिक वाले हैं वहाँ धन आएगा, तो क्या सबके पे आएगा? आप खुद ही सोचिए, पॉसिबल है क्या? इतने सारे देश हैं, इतने सारे लोग पैदा हुए हैं वृश्चिक राशि में, हर साल में ही करोड़ों लोग पैदा हो जा रहे हैं, नहीं हो सकता। वो जन्म कुंडली डिसाइड करेगी। तो दो तरह के योग जो हैं बुध बनाकर बैठे हुए हैं 15 तारीख तक करीब। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो बुध का परिवर्तन 17 को हो रहा है, 17 तक। सूर्य यहाँ 14 तारीख को है, 14 तारीख को मकर संक्रांति होगी, साल का बहुत शुभ दिन है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, उत्तरायण कब सूर्य होंगे इसके लिए भीष्म पितामह ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की थी, वेट किया था, इंतज़ार किया था कि भाई जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब हम अपना
इस जीवन में प्राणों को त्यागेंगे या आत्मा की जो यात्रा है वो आगे प्रारंभ करेंगे, ताकि स्वर्ग या मोक्ष आदि उसमें कुछ हेल्प हो सके। तो एक तरह से ऑस्पिशियस समय जो है 14 तारीख के बाद स्टार्ट हो रहा है। आपके दशम के स्वामी हैं सूर्य, तो आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन से संबंधित कोई चीज़ 14 तारीख के बाद हो सकती है। आपका प्रयास एफर्ट जो है वो रंग ला सकता है। इससे पहले भी आपका प्रयास बहुत रहेगा धन पैसे आदि को लेकर, उसके लिए भी अच्छा ही है। 1 2 3 4 5 दशम का स्वामी अपने से पंचम जा रहा है। जो लोग नौकरी में हैं, जॉब में, उनके लिए पॉजिटिव है। और उसके बाद अपने से छठा जा रहा है, तो मेहनत एफर्ट थोड़ा बढ़ेगा, पर वो मेहनत एफर्ट अल्टीमेटली रिजल्ट देने वाला ही होगा। तृतीय भाव में पापी ग्रह सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, अच्छा करते हैं। तो ये आपका मकर संक्रांति आपकी हो गई। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र तो 13 तारीख को ही बदल जाएंगे। शुक्र आपके बहुत योग कारक ग्रह तो नहीं है, पर 13 तारीख से पहले वो द्वितीय भाव में है, धन के भाव में है। व्यापार से धन आ सकता है, पार्टनर से धन आ सकता है, कुछ चेंजेज आ सकते हैं रिलेशनशिप में, पति पत्नी के साथ, बिजनेस पार्टनर में कुछ मतभेद हो सकता है। और जो धन आएगा वो इजीली नहीं आएगा, कुछ अटक के आएगा, चीज़ें अटकेंगी, रुकेंगी, उसमें कुछ राज खुलेंगे, भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के रुक गया, भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, तब जाके आएगा। इस चीज़ को दिखाता है आपका 13 तारीख। 13 तारीख के बाद भाग्य में जा रहा है सप्तम का स्वामी, अपने से नवम जा रहा है, मतलब बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, पर राशि से तृतीय जा रहा है। एफर्ट हार्डवर्क करके वो चीज़ आपके लिए सामने आएगी, कुछ प्रयास करना होगा, कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के लिए, और फिर जब उस काम को करेंगे उस चीज़ के लिए, तब वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरह की संभावना जो है शुक्र बना रहे हैं। सूर्य, शुक्र, फिर बुध भी यहाँ पर आगे, मंगल उच्च के हो गए, राशि का स्वामी उच्च का हो रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है, साल में एक बार ही होता है। तृतीय भाव में जाके उच्च का हो रहा है। तृतीय भाव क्या है? खुद को एक्सप्रेस करने का है, ट्रैवल करने का, यात्रा करने का, हॉबीज है अपनी, आपके मन की इच्छाएं जो हैं वो है, पराक्रम है, साहस है। तृतीय भाव किसी का जब बहुत स्ट्रांग होता है तो उसके अंदर साहस, मेहनत, एफर्ट इतने होते हैं कि मतलब इतना प्रयास करता है, इतनी चीज़ों को ट्राई करता है कि कुछ ना कुछ सफलता उसको मिलनी ही होती है। साथ में पहले भाव का स्वामी मजबूत हो, वो भी ज़रूरी है। तो इसमें पहले भाव का स्वामी भी मजबूत हो रहा है, जो कि मंगल है, और तृतीय भाव में इतने सारे ग्रह आगे प्रयास, एफर्ट, हार्डवर्क के लिए भी आपको प्रेरित कर रहे हैं। ये सिंपल महीना नहीं दिखा रहा 15 के बाद, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, प्रयासों से सफलता को दिखा रहा है। मंगल का यहाँ पे उच्च का होना, जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा वाणी आदि का ध्यान रखने का ज़्यादा है। मतलब 16 तारीख से पहले आपको थोड़ा वाणी को मधुर रखना है, डिप्लोमेटिक होना है, रिश्तों में बना के रखना है, एकदम से गुस्से में नहीं आ जाना है, किसी की बात का बुरा नहीं मान लेना है, कोई छोटी मोटी बात है तो उसको छोड़ देना है, भूल जाना है, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो वृश्चिक राशि है ना, ये बहता हुआ पानी नहीं है, ये रुका हुआ पानी है। तो ये रुक जाती हैं चीज़ें इनके बन में ना, किसी ने कोई इनकी हेल्प कर दी तो वो भी रुक जाएगा, उसका भी बदला उतारने की कोशिश करेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा कह दिया, कोई अपमान कर दिया तो वो भी रुक जाएगा, उसका भी फिर ये बदला ले सकते हैं। ये थोड़ा सा रहता है, मतलब चीज़ें छोड़ती नहीं इतनी आसानी से इनको। अच्छी आदत इनकी ये है कि भाई ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खाली बैठना इनको पसंद नहीं होता, और कुछ ना कुछ करते रहना, कर्मशील रहना, प्रयास करते रहना, उठापटक करते रहना जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो इनकी एक अच्छी आदत है। उससे कुछ ना कुछ जीवन में निकल के आता है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब मंगल यहाँ पर आएंगे तो अच्छा योग है। तृतीय भाव में इतने सारे ग्रह मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क के थ्रू किसी भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी को दिखाते हैं। बाकी के ग्रह जो इस महीने नहीं बदल रहे हैं, पर जो हैं वो गुरु का आपका अष्टम में गोचर चल रहा है, शनि का पंचम में चल रहा है, राहु का फोर्थ में चल रहा है, केतु का दसम में चल रहा है। ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहा जाए तो इनमें से कोई भी गोचर सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है कि मैं कहूँ, और कहीं भी ऐसा कोई कह रहा है तो वो सही नहीं कह रहा। सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु का गोचर तो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें में अच्छा माना जाता है, तो वो तो अष्टम में है। राहु का गोचर तो तीसरे, छठे, 11वें में, दसम में भी ठीक है माना जाता है आपका, है ना, पर वो तो चतुर्थ में है। और शनि का गोचर भी तीसरे, छठे, 11वें में माना जाता है, पर वो तो पंचम में है। तो ये सारे गोचर एक ऐसी स्थिति को बनाते हैं जहाँ प्रयास बहुत करना, एफर्ट थोड़ा लगाना। इनमें से राहु और केतु का गोचर जो है वो बीच का, एक हफ्ते से खराब नहीं है। गुरु का गोचर ठीक ठीक है, क्योंकि गुरु कभी भी बहुत खराब होते ही नहीं, करते ही नहीं। वो जहाँ अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, और जहाँ खराब भी होते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे होते हैं,
सिर्फ एक केस में कर सकते हैं, अगर उन्हीं की दशा महादशा है और गोचर में खराब चल रहे हैं और कुंडली में भी खराब है, तब वो थोड़ा सा ख्याल कर सकते हैं। उसमें भी क्या करेंगे, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर थोड़ा दूरदृष्टि की, भाई दो इस जो अब चल रहा है उसको चलाते चलाते 10 साल बाद क्या होगा वो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। बस चल तो रहा है पर अंत में क्या निकलेगा इससे, 1-2 साल बाद इससे क्या होना है, क्या होना है, अब देख नहीं पाओगे अपने फ्यूचर को। ये गुरु दिखाते हैं यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में शुभ हुए तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में हेल्प करा सकते हैं आपको। इसके साथ साथ इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का चांस, या फिर कोई ऐसा धन जो किसी प्रॉब्लम के साथ में आए, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब इंश्योरेंस मिल गया। इंश्योरेंस तभी मिलेगा ना, कोई गाड़ी का इंश्योरेंस है तो गाड़ी में एक्सीडेंट होगा, इंश्योरेंस मिल गया, अच्छी बात है कि मिल गया, नहीं तो गाड़ी भी एक्सीडेंट हो जाए इंश्योरेंस भी ना मिले तो फिर तो मामला गड़बड़ है ना। इंश्योरेंस पर उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ा होता है, कभी कभी इनहेरिटेंस मिलने का भी चांस रहता है। यहाँ पर संतान के साथ बना के रखना होता है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो इस चीज़ को दिखाता है कि आप बहुत गहराई में जाके रिसर्च करके कोई ऐसी चीज़ निकाल के आ सकते हो, ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हो। अगर पीएचडी वगैरह में है तो आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हो, पर एफर्ट, हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। जो भी आप जिसके अंडर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप जिसको पेपर या एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो थोड़ा टफ होगा, आसानी से आपको पास या अच्छे मार्क्स नहीं देने वाला। ये इस चीज़ को भी दिखाता है। संतान के साथ थोड़ा बना के रखना है। प्रेम प्यार के मामले में भी आप पिछले 1-1.5 साल से देख रहे होंगे कि चीज़ें थोड़ा रफ चल रही हैं, थोड़ी ड्राई चल रही हैं, क्योंकि शनि बैठ गए आके पंचम में। इसी को पनौती भी बोलते हैं, पर ये सबसे ख़राब नहीं है। फिर भी ये भी बीच का गोचर है शनि का। शनि का जो सबसे नेगेटिव गोचर होता है वो तो आपकी ढैया होती है, मेनली 7.5 होती है, ढैया होती है, ये ज़्यादा होता है। अष्टम में, चतुर्थ में, पंचम में ठीक ठीक है, और गुरु की राशि में तो ठीक है। पर हाँ, एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत थोड़ा सा रहेगा। खासकर पार्टनरशिप में बिजनेसमैन जो हैं, जिनका खुद का काम है, वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि चीज़ें रुक रही हैं, डिले से हो रही हैं, और कभी कभी हो जा रही हैं तो फिर बीच में बंद हो रहा है। ऐसा हो रहा होगा, आप ऐसा है तो आप थोड़ा लिख के बता भी सकते हैं कि हाँ जी ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं। देखिए अब बात आती है करने की। अगर शनि की दशा महादशा है, शनि से रिलेटेड ग्रहों की दशा चल रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आप शनि कवच का जाप कर सकते हैं। शनि जो स्रोत है दशरथ कृत, उसको आप पढ़ सकते हैं। माँ काली या भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, भैरव जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, इनमें से जो आपके बहुत करीब हैं उसकी पूजा आप कर सकते हैं। करीबी बहुत ज़रूरी है, विश्वास बड़ा ज़रूरी है। देखिए आधा जो प्रयास होता है ना, उससे कुछ नहीं मिलता, चाहे भौतिक लाइफ हो चाहे आध्यात्मिक लाइफ। मन ही नहीं है, प्रयास करेंगे तो क्या लाभ होगा, याद ही नहीं होगा। किताब पढ़ो, मन ना लग रहा हो, पढ़ते रहो, दिमाग में आ रही है जा रही है, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे भक्ति में भी है। अगर श्रद्धा नहीं है, मन नहीं है, लगाव नहीं है उस डायटी के प्रति, तो आप उसके जाप करोगे, उसका कुछ खास असर नहीं होगा। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि आपकी श्रद्धा हो। आधे प्रयासों से आधे भी रिजल्ट नहीं आते, ये विडंबना है कि भाई आधे प्रयास है तो आधा रिजल्ट आ जाए। नहीं, नॉर्मली नहीं आता, पूरा प्रयास कर कर ही रिजल्ट आता है। आधे प्रयास में तो ये भी बना रहता है यार, पूरा भी नहीं किया है तो अब एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि भाई मैंने पूरा तो करा नहीं है, करें तो शायद कुछ हो जाए। इसलिए पूरा प्रयास हमेशा करना चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट आए या ना आए। नहीं आएगा तो आपको पता लग जाएगा, आप दूसरी चीज़ पर जा सकते हैं, और आ जाएगा फिर तो बहुत ही बढ़िया। तो पूरा प्रयास कीजिए अपने लक्ष्य के लिए, गोल के लिए। एक एक सेकंड को यूज कीजिए। एक एक सेकंड को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम ही करना है, वो बैलेंस। क्योंकि 2 दिन अगर आप एक एक सेकंड यूज करके काम कर दिया तो तीसरे दिन काम नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, नींद भी पूरी करनी है, पॉजिटिव भी रहना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, जो चीज़ ज़रूरी है उसको करना है, रिवीजन भी करते रहना है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। पर प्रयास पूरा करना है, ये नहीं सोचना यार आज नहीं करते कल कर लेते हैं। आज करे सो अब कर, अब करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरे करेगो कब। मतलब कि पता ही नहीं चलता ज़िंदगी कब बीत जाती है। पिछले 10 साल आप लिखिए, सोचिए, याद करिए कि कितने दिन आपको लगता है कि भाई 10 साल जो गए हैं उसमें कितना आप महसूस कर पाए। आप पाओगे यार बड़ा समय बड़ी तेज़ी से जाता है। जब पिछले वाला इतना तेज़ी से गया तो आगे वाला तो और तेज़ी से जाएगा। इस चीज़ में दोनों ही बातें निकल के आती हैं कि काम पे भी ध्यान देना और ज़िंदगी पे भी। क्योंकि सिर्फ काम पे अगर ध्यान दिया और ज़िंदगी रह गई तो फिर आप ये सोचोगे यार पूरी ज़िंदगी काम करते ही रह गए।
और सिर्फ ज़िंदगी पे ध्यान दिया और काम पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार कि हम बहुत कुछ कर सकते तो किया नहीं। तो उस बैलेंस को आपको साथ में लेके बढ़ना होगा। राहु केतु इस समय घर की खुशी, घर बनाना, दोस्त फ्रेंड हो, माता का सुख मिले, अच्छे कुछ लोग हों मुझे समझने वाले, इस तरफ थोड़ा राहु आपको प्रेरित करेंगे। और केतु काम में थोड़ा मन कम लगाने की कोशिश करेंगे। ईगो के इशू, बॉस से कुछ क्लेसेस, और जहाँ काम की जगह है वहाँ मन का ना लगना, ये सारी चीज़ें, और असलियत में भी वहाँ पे कुछ रुकावटें हो सकती हैं। इस चीज़ को दिखा रहा है। पर फिर भी कोई भी इमोशन में आके डिसीजन नहीं लेना है। केतु का सर नहीं है ना कि बॉस की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, बॉस ने कुछ कह दिया। हर बॉस कुछ ना कुछ कहता ही है, इस कंपनी में उस कंपनी में, और अपने काम में भी कुछ ना कुछ। जो आपके नीचे वाले हैं आपसे अनसेटिस्फाइड रहते हैं, आपसे ऊपर वाले भी, क्योंकि पूरी तरह कोई किसी की जो भी एक्सेप्टेशन है पूरा नहीं कर पाता। हम खुद की एक्सेप्टेशन पूरी नहीं कर पाते खुद की अपने से, तो दूसरे हमारी कैसे कर पाएंगे। समझने की बात है। तो उसका बुरा बुरा नहीं मानना है, उसको दिल पे नहीं लेना है। कह रहे हैं अपना काम करते रहना है, और कुछ अगर बाहर वालों से सीखने को मिल रहा है तो सीखते रहना है। और आसपास ऐसे लोग होने चाहिए ज़रूर जिनसे आप कुछ सीख पाओ, क्योंकि अगर नहीं सीख रहे, कोई ऐसा आदमी नहीं है आसपास, आदमी औरत फीमेल कुछ भी, जो आपको इंस्पायर कर रहा है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, मतलब गड़बड़ है मामला। क्योंकि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जीवन में, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। गुरु सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं होता, भौतिक लाइफ में भी ऐसे लोग जिनसे आप कुछ सीख पाओ, उनके आसपास रहना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। ये राहु केतु हो गए, गुरु भी हो गए, शनि हो गए, शनि गुरु। गुरु और क्या दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 खर्चा बढ़ाएंगे, पर फ़ौरन से आपको कुछ अर्निंग करा सकते हैं, यात्रा करा सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं। धन के बाप को देख रहे हैं, तो धन के स्रोत अगर आपके बिल्कुल नहीं है तो नौकरी वगैरह लग सकती है आपकी, इस चीज़ को दिखा रहे हैं। और ये घर ज़मीन से संबंधित चीज़ों को दिखा रहे हैं। पर फिलहाल में गुरु क्या चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं 11 मार्च तक। तो 11 मार्च तक चीज़ों को थोड़ा सावधानी से करना है, जल्दबाजी से नहीं करना है, पूरा समय दे के करना है। पहले चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, चेक कर लेना है, फिर वहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि चलो चलते हैं फिर देखा जाएगा, रात में होटल ढूंढ लेंगे जहाँ मिलेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं। पर जब वक्री ग्रह हो तो कहते हैं कि भैया होमवर्क करके चलो, प्लानिंग पूरी चेक करके चलो, तब जाके आपको कुछ होगा, तब वहाँ चीज़ें बन सकते हैं। नहीं तो फालतू में बहुत समय नष्ट हो सकता है। अब त्योहारों की तरफ बढ़ जाएं तो भाई सबसे पहले नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। 13 तारीख की लोहड़ी है, 14 की मकर संक्रांति है, 23 की बसंत पंचमी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समय तो देना पड़ता है, एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ना पड़ता है। जो लोग प्रयास करते हैं, हार नहीं मानते, उनकी किस्मत कब बदल जाए उन्हें खुद पता नहीं होता। आपने सुना होगा, जैसे कि मूवी इंडस्ट्री में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बॉबी देओल हैं। अब उनकी कोई एक हिट आ गई, उनको एक मौका मिल गया, पर प्रयास कितने सालों से कर रहे, छोड़ दिया होता तो कब का छोड़ दिया होता है ना। या अक्षय खन्ना की कोई मूवी आ गई, उसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग कर दी, क्योंकि वो प्रयास था उनका। कितनी बार बस हो गया तो हो गया। तो अगर कोई आपका सपना है, कोई चीज़ ऐसी है और जिसमें एज लिमिट नहीं है, ये भी समझने की बात है। आप बॉक्सर नहीं बन सकते एक लिमिट के बाद, पर एक्टर बन सकते हो। तो माइंड का तो यूज करना है। पर हाँ, जो लोग हार नहीं मानते और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कुछ देने का, समाज को, दुनिया को, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो कहीं ना कहीं लोग भी उनको अप्रिसिएट भी करते हैं और कोई ना कोई मौका मिलने का भी चांस उनको बना रहता है। 3 तारीख की पौष पूर्णिमा है, 26 तारीख का रिपब्लिक डे है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख की शतिला एकादशी है, 29 की जया एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एकादशी जो है ना, ये तिथि, ये हर जगह है। हिंदुइज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, आपके बुद्धिज्म में भी है। तो तिथि में कुछ है, नारायण की तिथि तो है ही है, पर इस तिथि में कुछ है कि दूसरी जगह पर भी ये तिथि है, विशेष तिथि है। इस दिन का व्रत फास्ट करना बहुत विशेष माना गया। 1 और 16 का प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि है 16 तारीख की। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की माघा अमावस्या है, और 14 तारीख की मकर संक्रांति। सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, शुभ चीज़ों की शुरुआत होगी। शादी, विवाह, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये सब। इससे पहले तक एक खरमास
जो वो चल रहा है, उसमें भी दान पुण्य करना, हेल्प करना बहुत अच्छा है लोगों की। दान पुण्य करना, हेल्प करना, किसी की मदद करना, ऐसा नहीं कि ख़राब महीना है। बस ये सारी चीज़ें, शादी विवाह घर वगैरह, इसको हम थोड़ा डिले कर देते हैं, बाद में करते हैं, 14 तारीख के बाद उसको हम करेंगे। तो ये हो गया वृश्चिक राशि के लिए 2026 के जनवरी का राशिफल। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आदि कर सकते हैं, अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।